हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा, और वो नाम है अर्चना, अमर, पायल, शिलाजीत, तान्या गुप्ता, सिद्धार्थ कुमार, प्रकाश कुमार, प्रभमीत, विनोद कुलकर्णी, अमर, सुरभि मूले, परवीन शेख, मुकुल जिल्टा, निधि और निर्मला ओसवाल। अब हम बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेरणा से। प्रेरणा समिधा को लेकर उसके ऑर्फनेज जाती है। वहाँ की हालत देख के वो घबरा जाती है, बहुत चीज़ों की कमी है। वो चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बोलती और फिर कहती है क्या तुम यहाँ पर सारा काम खुद से करती हो? समिधा कहती है हाँ, मेरी तो बचपन से आदत है, मैं खुद से सारा काम करती हूँ, यहाँ तक कि मैं आयरन भी करती हूँ। प्रेरणा कहती है तुम इतनी छोटी हो के आयरन कर लेती हो, जलती नहीं हो क्या? समिधा कहती हाँ, एक दो बार जली, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपना काम नहीं करूँगी, मैं अपना काम खुद से करना पसंद करती हूँ। प्रेरणा कहती है अच्छा, मैं भी अपना काम खुद से करती हूँ, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। समिधा कहती है मेरी माँ तो नहीं है, पर हो सकता है मैं पेट से सीख कर आई हूँ। समिधा की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर प्रेरणा इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो चुपचाप प्रियंका से कहती है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए। देखिए, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं और समिधा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आपको किसी भी तरह की झिझक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रियंका थोड़ा बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि प्रेरणा दी, अगर हो सके तो कुछ ग्रॉसरी ले आइएगा, राशन तो है हमारे पास लेकिन बहुत कम है, इसलिए अगर आप ग्रॉसरी में हेल्प कर देंगी तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर हो सके तो बच्चों के लिए नए कपड़े ज़रूर दिलवा दीजिएगा, क्योंकि दिवाली पर वैसे तो बच्चे नहीं मांगते पर बहुत उदास हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ अगर नए कपड़े मिलेंगे तो इन लोगों के चेहरे की खुशी कुछ और ही होगी। प्रेरणा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अभी गई और अभी लेकर आती हूँ। प्रेरणा मार्केट के लिए निकलती है और मिस्टर बजाज को कॉल करती है और कहती है कि जॉनसन को भेज दीजिए क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग पे जाना है। मिस्टर बजाज कहते हैं अगर शॉपिंग पे ही जाना है तो एक काम करिए, आप वापस आ जाइए ऑफिस, क्योंकि आपकी एक मीटिंग है, जॉनसन को ही भेज दीजिए, जॉनसन सारी लिस्ट के हिसाब से सामान ले आएगा। प्रेरणा कहती है नहीं मिस्टर बजाज, मैं ये काम खुद से करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी समिधा के ऑर्फनेज गई थी और मैं उसकी हालत देख के बहुत घबरा सी गई हूँ, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं सारा काम खुद से करूँ। मिस्टर बजाज कहते हैं ठीक है प्रेरणा, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप जैसा करना चाहें, जो करना चाहें आप वो करें। इधर दूसरी तरफ प्रेरणा सारी शॉपिंग करके सारा सामान लेकर जब ऑर्फनेज पहुंचती है तभी उसका कॉल आता है कि एक मीटिंग है और उसे ऑफिस पहुंचना है। प्रेरणा बाय करके ऑफिस की तरफ निकल जाती है और बस मीटिंग रूम में सीधे चली जाती है। दूसरी तरफ मोहिनी और निवेदिता आपस में बात कर रही होती हैं, तभी सामने से अनुराग आ जाता है। मोहिनी अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है, उसको गले लगा लेती है। अनुराग कहता है ये सब साजो सज्जा क्यों चल रही है, कोई फंक्शन है क्या घर में? मोहिनी शॉक्ड हो जाती है कि अनुराग को किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। मोहिनी कहती है नहीं, कोई फंक्शन नहीं बल्कि रौनक की शादी है। अनुराग कहता है रौनक की शादी किससे? निवेदिता बताती है शिवानी से। अनुराग शिवानी का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। कुमोलिका कुमोलिका जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। निवेदिता कहती है कुमोलिका यहाँ नहीं है, पार्लर गई हुई है। अनुराग कहता है ठीक है, तो अब मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, और इतना कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है। निवेदिता घबरा जाती है और फटाफट कोमोलिका को कॉल करना शुरू करती है, पर कोमोलिका फोन नहीं उठाती। निवेदिता मोहिनी से कहती है अब देखो, ये चीज़ जब पता चलेगी कि अनुराग घर वापस आ गए, वो इतने गुस्से में है, तब वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो चिल्लाएगी और बोलेगी कि हम लोगों ने उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, आप जब फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। इधर मोहिनी सिर पकड़ लेती है और वो कहती है मेरी समझ में नहीं आता है कि अनुराग प्यार किससे करता है। प्रेरणा से अगर करता ही था इतना प्यार तो कोमोलिका से शादी क्यों की, और अगर कोमोलिका से प्यार करता है तो उसको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि रौनक किससे शादी करे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा चाहता क्या है। इधर अनुराग प्रेरणा के घर पहुंचता है। प्रेरणा की माँ दरवाज़ा खोलती है, वो अनुराग को रोकने की कोशिश करती है पर अनुराग एक नहीं सुनता। अनुराग कहता है मुझे प्रेरणा से बात करना है, आंटी मैं आपसे बाद में बात करूँगा। वीना कहती है कि प्रेरणा यहाँ नहीं है, प्रेरणा ऑफिस गई है। तभी शिवानी आ जाती है। अनुराग बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए उसके कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। वो शिवानी से कहता है कि तुम ये सब कर क्यों रही हो, पैसों के लिए? अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे पूछो ना, तुम्हें रौनक से शादी करने की क्या ज़रूरत है, तुम मुझसे एक बार बोल कर तो देखो। शिवानी तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, और तुम भूल गई तुमने खुद उसे जेल भिजवाया था। वीना फौरन फ़ोन करती है, प्रेरणा को बताती है कि अनुराग तुमसे मिलने आया था पर तुम नहीं थी, तो शिवानी का हाथ पकड़ के उसको कमरे में ले गया और अंदर से दरवाज़ा भी लॉक कर दिया है। प्रेरणा कहती है मैं बस अभी आती हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी, माँ आप फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करिए। प्रेरणा भी निकल जाती है घर की तरफ। इधर शिवानी कहती है अच्छा तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, और तुम होते कौन हो इस शादी को रोकने वाले, तुम समझते क्या हो खुद को?
और तुम मैं यहाँ पर मेरी शादी तोड़ने आए हो। अनुराग कहता है हाँ मैं ये शादी तोड़ने आया हूँ और माइंड डेट शिवानी, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। तभी प्रेरणा आती है, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने लगती है। अनुराग कुंडी खोलता है और मन ही मन सोचता है कि मैं इन लोगों को ये शो नहीं होने दूंगा कि मैं इन लोगों के लिए कंसर्न हूँ। मैं रिवर्स साइकोलॉजी अपनाऊंगा अब। और एपिसोड का इसी के साथ एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुराग जोर से प्रेरणा को डांटेगा। वो कहेगा अगर तुम बासु परिवार में नहीं घुस पाई तो तुम इसी के जरिए अपनी बहन को घुसेड़ना चाहती हो। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि रौनक से शिवानी शादी कर ले और इसी भरोसे वो बासु परिवार में आ जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उधर प्रेरणा शिवानी को बहुत जोर से डांटते हुए कहती है ये शादी मत कर शिवी, मैं नहीं चाहती तू ये शादी कर। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अनुराग नहीं चाहता, बल्कि वो सही कह रहा है, मैं भी नहीं चाहती कि तू ये शादी कर। उधर अनुराग कोमोलिका से लड़ने जाएगा तो कोमोलिका कहेगी क्या कर लोगे तुम, मेरा मर्डर कर दोगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जो लड़की यहाँ पर शादी होकर आएगी ना, उसे भी मौत मिलेगी। तो दोस्तों ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। बाय।